नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस सत्र पे। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित ये हमारा पार्ट 14 क्रमांक का, ठीक है। इससे पहले जो है 13 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसे देखिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में जो है 10 प्रश्न यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, और आपको एक टारगेट दिया जाता है। आज का आपका टारगेट है 10 प्रश्न में 9 बनाने का, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि 10 में 10 सही हो जाए, लेकिन 9 बनाएंगे तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, खारंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? खारंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्या अरपा की, शिवनाथ की, हसदेव की या फिर मनियारी की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अरपा नदी की जो है सहायक नदी है खारंग नदी, ठीक है। और यह कहाँ बहती है? आप लोग एक पता होगा आपको, खूटा घाट डैम, ठीक है। खूटा घाट डैम जो है वह इसी खारंग नदी पर ही जो है क्या हुआ है, निर्मित हुआ है, ठीक है। और यह रतनपुर के आसपास पड़ता है, रतनपुर से थोड़ा सा आगे पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, निम्न में से कौन इंद्रावती नदी की सहायक नदियां नहीं हैं? ठीक है, नहीं है उसको बताना है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में आप नहीं है उसको जो है, नहीं अगर है ऐसे करके तो उसको गोला घेर लीजिएगा या फिर उसके नीचे में अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट पता रहे, ठीक है। चलिए ऑप्शन में है इसका कोटरी, नंदीराज, मुनगा बहार या फिर नारंगी। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मुनगा बहार नदी जो है यह इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं तो फिर बाद में आंसर बताऊंगा ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? क्या सबरी नदी का, डंकनी नदी का, उपर्युक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ना तो डंकनी का होता है यहाँ से, ना तो सबरी नदी का यहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ से उद्गम होता है संखनी नदी का, ठीक है। संखनी नदी का जो है बैलाडीला की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में कोटरी बेसिन किस दिशा में स्थित है? इस राज्य में कोटरी बेसिन किस दिशा में स्थित है? क्या दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में या फिर पूर्व में? तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा जो है छत्तीसगढ़, यहाँ तो अच्छे से बनाते नहीं बनेगा, फिर भी अपन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़, तो ये जो दक्षिण पश्चिम है ना, इस क्षेत्र पर जो है कोटरी बेसिन का विस्तार है, ठीक है। इस क्षेत्र पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर कोटरी बेसिन का विस्तार है और कोटरी नदी जो है इंद्रावती नदी की क्या है, सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है? ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है? आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या फिर सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी को जो है संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कह के बोला गया है, ठीक है। हिरण्यबाहु शब्द जो है सोन नदी के लिए बोला गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं? सोन, बंजर, रिहंद या फिर बंजर, ताड़ा, रिहंद या फिर सोन, रिहंद, कन्हार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा अपवाह तंत्र बोला है तो ऑप्शन नंबर सी, सोन, रिहंद, कन्हार। क्योंकि ये जो है ये दक्षिण उत्तर छत्तीसगढ़ से ही इधर सोन गंगा अपवाह तंत्र है, सोन नदी है। तो इधर से जो है निकलती है इधर से, ठीक है। सोन नदी भी जाती है और रिहंद नदी भी इधर से जा रही है, कन्हार नदी भी इधर से जा रही है। तो तीनों नदियाँ जो है गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है ये शामिल होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें भी नहीं है को बताना है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है, ये तो सही है। दूसरा में आते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह के अंतर्गत आता है।
तो ये भी सही है। तीसरे नंबर पे आते हैं, राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कोटरी बेसिन स्थित है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि दक्षिण पश्चिम में कोटरी बेसिन स्थित है, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, लेकिन सही तो सभी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गोपद नदी प्रवाहित होती है, गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है, किस जिले में प्रवाहित होती है, उसको बताना है। क्या कोरिया जिले में, सूरजपुर, बलरामपुर, या फिर सूरजपुर बलरामपुर दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें जो है कोरिया आएगा आंसर। ठीक है, वैसे तो एमसीबी के आसपास, एमसीबी और कोरिया के बॉर्डर में जो है प्रवाहित होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी सीमा रेखा है ना, ये किस नदी के द्वारा जो है निर्मित होता है। क्या कोटरी नदी, शंखनी नदी, डंकनी नदी, या फिर सबरी नदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। सबरी नदी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा निर्धारित होता है। ठीक है, और इधर जो है आंध्र प्रदेश और इधर जो है तेलंगाना यहाँ पर पड़ता है, तो उसी का डिवाइडेशन के लिए जो है सबरी नदी कार्य करती है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो का। राज्य का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर जो है नौकायान चलता है, राज्य का एकमात्र जलयान, ठीक है, जल मार्ग किस नदी पर स्थापित है। क्या महानदी पर, शिवनाथ नदी पर, इंद्रावती नदी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन तीनों नदियों में जो है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो है कौन सी नदी पर, तो सबरी नदी पर। ठीक है, सबरी नदी पर जो है राज्य का एकमात्र नौकायान जो कि जलमार्ग कहाँ है, कौन सी नदी पर होता है जलमार्ग, तो नौकायान तो सबरी नदी पर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।